Hello students, today we will study absorption of digested food as we have studied in our earlier topic, that is during the digestion the complex substance break into smaller one. So in the absorption process by which the end products of the digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. एब्जॉर्प्शन एक क्रिया के द्वारा जो एंड प्रोडक्ट थे डाइजेशन के वो इंटेस्टाइनल मिकोजा लेयर के थ्रू ब्लड और लिम्फ में पास हो जाते हैं. इसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे. इट इज कैरिड आउट बाय 3 प्रोसेसेस: पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव इज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी. पैसिव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. एक्टिव में ओपोजिट होते हैं. एक्टिव में हायर से लो भी जा सकते हैं, लो से हायर भी जा सकते हैं, बट विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर इनको कोई मीन्स चाहिए. मीन्स मतलब कोई सहारा चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बाय बस, तो जो बस है वो एक मीन्स हो गया, साधन हो गया. उसी तरह फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में जो भी चीज मूव करेगी उसको कोई ना कोई साधन चाहिए. नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सिंपल डिफ्यूजन मतलब पासिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं. द पैसेज ऑफ दी सब्सटेंस इनटू ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. फिर वही चीज आ गई कि इनकी पासेज ब्लड में ये पास करेंगे कि नहीं करेंगे डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन पे. अगर ब्लड में कंसंट्रेशन कम होगी तो ये चीज पास कर जाएगी, अगर ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पास नहीं करेगी. सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक सोडियम. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. एज आई हैव सेड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में मीन्स चाहिए, कोई साधन चाहिए. तो यहाँ पे जो आयंस हैं वो साधन बनेंगे फ्रक्टोज और कुछ अमाइनो एसिड को एब्सॉर्ब करने के लिए. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. वाटर, हमें पता है हमारी बॉडी में वाटर बहुत जरूरी है. तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मीन्स वाटर और सॉल्ट का जो बैलेंस होता है उसको ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कहते हैं. और ट्रांसपोर्ट वाटर उस चीज पे डिपेंड करता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्कर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मैंने पहले भी कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो अगेंस्ट भी हो सकती है. हैंस रिक्वायर्स एनर्जी, इसलिए इसको एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए. वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयन आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म. ये जितने हमने ऊपर नाम पढ़े ये सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्सॉर्ब होते हैं. अब बात आती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. ये दोनों इनसॉल्युबल हैं, ये बॉडी में इसलिए एब्सॉर्ब नहीं होते. तो सबसे पहले ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स मींस ये मीसल्स फॉर्मेशन करेंगे. आपने 10th क्लास में मीसल पढ़ा था सोप एंड डिटर्जेंट में. उसी तरह सिमिलरली ये स्ट्रक्चर बनाएंगे मीसल which pass into the intestinal mucosa. जो इंटेस्टाइनल मिकोजा में पास करेगा वहां से ये रीफॉर्म्ड होंगे स्मॉल प्रोटीन फैट ग्लोब्यूल के अंदर, जिनको हम क्या कह देते हैं, काइलोमाइक्रोन. उनमें ये काइलोमाइक्रोन बनेंगे विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल. फिर वहां से वो जो विलाय में हमने लैक्टिकल्स पढ़ी थी लिम्फ वेसल्स उसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे. दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और ये लिम्फ वेसल बाद में इन फैट को ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब करवा देते हैं. सो एब्सॉर्प्शन जो है सब्सटेंस की अलग एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में होती है. जैसे कि माउथ में भी होती है एब्सॉर्प्शन, स्टमक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, बट मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. यहाँ पे आपको नीचे टेबल 16.1 में समरी दी हुई है. Summary of absorption in different parts of the digestion system. As they have mentioned in mouth, drugs coming in contact with mucosa. जो हमारी
बक्कल कैविटी की म्यूकोजा लेयर है उसके कांटेक्ट में जो ड्रग्स आती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। टंग के लोअर साइड पे एब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है वहां पे बहुत सारी, वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की एब्जॉर्प्शन, सिंपल शुगर की, एल्कोहल की, इन सारी चीजों की स्टमक के अंदर हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो मैक्सिमम होती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा और पहले समझा भी। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किसकी होती है? वाटर की, मिनरल्स की और ड्रग्स की। Absorbed substance finally reach the tissues which utilize their activities. This process is called assimilation. Now, absorption के बाद आता है assimilation. Assimilation का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो चुके हैं हम सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, वो अब टिश्यूज तक पहुंचेंगे, जहां पर वो टिश्यूज उनको अपने अपने काम के लिए यूटिलाइज कर लेंगे। द डाइजेस्टिव वेस्ट सोल्डिफाई इनटू कोहेरेंट फेसेस इन द रेक्टम। हमने पहले भी पढ़ा था कि रेक्टम के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो वेस्ट है, वो फीसिस में सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। इंडिकेटेड न्यूरो रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज टू और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो एक ब्रेन को मैसेज देता है कि उसको रिमूव करना है बॉडी से। द इजेशन ऑफ फीसिस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, डिफिकेशन, हमने पहले भी ये चीज करी है कि रिमूवल ऑफ फीसिस फ्रॉम द बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? डिफिकेशन। इस वॉलंटरी प्रोसेस, आपको भी पता है ये हमारी इच्छा से ही होता है और ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है और इसको इच्छा से करने में हेल्प करती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे।